हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई विश सब लोग अच्छे होंगे। ग्रामर मैजिक नाम से ही पता चल रहा होगा। बच्चों की बड़ी डिमांड थी, आप लोगों ने बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि सर प्रीवियस ईयर पेपर तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वोकैबुलरी कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन उसमें आ भी रहा है, लेकिन जब ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं ना तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो फटाफट ग्रामर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट आप इस वीडियो पे दीजिए और एक एक करके ग्रामर का वो सेगमेंट जो आपको पता ही होना चाहिए, मस्ट नोन सेगमेंट या मस्ट, जो आपके लिए बहुत ज्यादा मस्ट है, इवन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे बेस कई सारे टॉपिक्स कवर होने हैं, जो बेस का काम करेगा आपकी ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए। उसके ऊपर मेहनत करेंगे 15 मिनट में, एक एक करके जो भी प्रॉब्लम्स आपकी ग्रामर की होंगी उनको सॉल्व करेंगे। याद रखना, ग्रामर के चैप्टर्स नहीं, ग्रामर की प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो पहला पार्ट जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इसमें हम लोग डिकोड करेंगे मिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ये बनता है बेसिक 3 चीजों से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। अब इसमें सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में बच्चों को डिटेल में चीजें पता होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ऑब्जेक्ट पे आके बात अटकती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानना है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में पूरा का पूरा रोल ऑब्जेक्ट का है। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा जरूरी है। तो फटाफट देख लीजिए, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, क्या चीजें ऑब्जेक्ट में ध्यान रखनी है, इसकी मिस्ट्री को आज डिकोड करते हैं 15 मिनट में फटाफट। तो देखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो हमें पता चला, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। यहां कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिए रखे हैं। अब आपको पहचानना है इन सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड है। माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, शी इज गोइंग टू मार्केट, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ही लाफ्ड लाउडली, she danced in the party yesterday and I teach English। इतने सारे सेंटेंसेस में अगर आपको पता है, ऑब्जेक्ट में कोई समस्या नहीं है, तो भी फटाफट एक बार रिवीजन के पार्ट पे इस वीडियो को देख लीजिएगा। नहीं पता है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। एक एक करके सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी ग्रामर की खत्म हो जाएंगी, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय केवल इस छोटे छोटे सेगमेंट्स को ही अच्छे से कवर अप कर लिया तो। अब नॉर्मली जिन लोगों को नहीं पता होता है वो ये गलती करते हैं कि उनको लगता है यहाँ दिल्ली ऑब्जेक्ट है, यहाँ मार्केट, यहाँ स्काई, इसमें शायद उनको लगे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे पार्टी ऑब्जेक्ट लगता है और यहाँ पर इंग्लिश। जबकि सच्चाई ये है कि इन सारे के सारे सेंटेंसेस में अगर आप गिन लो तो 6 सेंटेंसेस हैं और इन 6 में से केवल एक सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट है, बाकी में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हम लोग गड़बड़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है ना कि सेंटेंस 2 चीजों से बनता है, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हटा दो, जो बचे वो सब प्रेडिकेट। यही लॉजिक हम लगा देते हैं इसमें कि प्रेडिकेट में से वर्ब को हटा दीजिए, जो बचे वो सब ऑब्जेक्ट। हमें लगता है कि वर्ब के बाद जो कुछ आया है वो सब ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है। कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट? सिंपल सा तरीका, बहुत ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट तक जाना हो या ऑब्जेक्ट तक, सबसे पहले जाइए वर्ब पे। वर्ब का मतलब ऐसी वर्ब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं वो आपको ऑब्जेक्ट जब मैं डिफाइन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी पहचानना सीख लीजिए। वर्ब पे जाइए, यानी क्या एक्शन हो रहा है वो देख लीजिए और पहला क्वेश्चन ये पूछ लीजिए कि इस एक्शन को कौन कर रहा है। मतलब आपको मिल जाएगा आपका कर्ता, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट नहीं डूअर कहते हैं। रखा जाता है इसको सब्जेक्ट की जगह पर, बनाते इसको भी सब्जेक्ट है, बट कौन एक्शन कर रहा है? कर्ता, जिसे इंग्लिश में डूअर कहते हैं। अब डूअर यानी कर्ता और वर्ब यानी क्रिया, इन दोनों को मिलाइए। सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ पढ़िए और मिलाकर 2 क्वेश्चंस और पूछिए, क्या और किसे। इंग्लिश की बात करें तो whom किसे या किसको, और what। अगर आपको इन 2 में से कोई एक भी आंसर मिलता है, that is called the object of the sentence। सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के 2 क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या और किसे। ये नहीं पूछेगा कि क्या किया गया, वरना आप वर्ब पे पहुंचोगे। जो किया गया है उससे क्वेश्चन पूछिए। जैसे
माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स, मेरा बेस्ट फ्रेंड रहता है। अब क्वेश्चन पूछिए रहता है क्या या रहता है किसे। देखिए क्या आंसर मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट है, और अगर नहीं मिल रहा है तो जानते हैं फिर आपको कुछ और क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है, और तब आपको आंसर ये मिलेगा कि जो एक्शन किया गया उसे कब किया गया, कहां किया गया, कैसे किया गया, क्यों किया गया, या कितनी बार किया गया। ये आंसर्स भी सेंटेंसेस में होते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई आंसर मिले उसे ऑब्जेक्ट मानने की गलती ना करें। ये सारे आंसर आपको पहुंचाएंगे एडवर्ब पे, जिन्हें कई किताबों में सेंटेंस का या वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी कहा गया है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस होता है, याद रखें। क्या और किसे का आंसर। अब ये देख लीजिए किस किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। शी इज गोइंग, वो जा रही है, क्या नहीं मिलेगा, कहां का आंसर मिलेगा, तो ये टू मार्केट एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। मेरा बेस्ट फ्रेंड रहता है कहाँ, इन दिल्ली, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, क्या या किसे, नहीं मिलेगा आंसर। कहाँ उड़ती है, ये भी हमारा एडवर्ब है। ही लाफ्ड, वो हंसा, क्या या किसे, नहीं मिलेगा आंसर। कैसे हंसा, अब कैसे का आंसर भी आपको एडवर्ब तक पहुंचाता है, तो ये भी एडवर्ब है। उसने डांस किया, क्या या किसे, नहीं मिलेगा आंसर। कहां डांस किया, पार्टी में। कब डांस किया, yesterday. बोथ दीज वर्ड्स या फ्रेजेस आर एडवर्ब्स। एंड आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, क्या, ये आंसर आपको मिल रहा है। Here इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट पहचानने का सिंपल सा तरीका, सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाइए और मिलाकर दो क्वेश्चंस पूछिए, क्या, किसे, व्हाट और whom। अगर आंसर मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट है, नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है उस सेंटेंस में। और याद रखें ऑब्जेक्ट होगा तभी आप उसका पैसिव वॉइस बना पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इन सेंटेंसेस का पैसिव भी ट्राई करोगे तो नहीं बन पाएगा। माय बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, इसका पैसिव देख लीजिए, नहीं बनेगा ऐसे। ऐसे नहीं, कुछ और तरीके हैं जिनसे बना सकते हैं, वो एक्टिव पैसिव में हम लोग डिस्कस करेंगे। शी इज गोइंग टू मार्केट का भी पैसिव नहीं बना पाएंगे, मार्केट इज गॉन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो सिंपल याद रखें, कर्ता वो होता है जो एक्शन करे, वर्ब वो एक्शन होती है जो किया जाता है, जो भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर एक्शन किया जाए। कैसे डिफाइन करोगे आप, जिसके ऊपर एक्शन किया जाए। फटाफट रिलेट करते हैं, जिसके ऊपर एक्शन किया जाए, या फिर जो एक्शन को रिसीव करे। जो एक्शन रिसीव करे उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है, या जिसके ऊपर उस एक्शन का इफेक्ट पड़े। जिसके ऊपर एक्शन का इफेक्ट या प्रभाव पड़े, ठीक है ना। अब इसीलिए मैंने ये बोला था कि अगर सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं होगा तो आप देख लो किसी के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो एक्शन होना जरूरी है ऑब्जेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। अगर एक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे आप। अब ये क्यों बोला, उसकी हम अगर प्रैक्टिस के थ्रू बात करें तो कुछ सेंटेंसेस मैं आपको और दे रहा हूं, पहचानिए इनमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और है तो कौन सा वर्ड है। कैसे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। अब इससे पहले कि आप क्या और किसे का क्वेश्चन पूछें, सबसे पहली चीज तो यही देखिए, क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर एक्शन नहीं तो ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत भी नहीं है आपको। सेकेंड में देखिए, अ न्यू नोटिस हैज बीन डिक्लेयर्ड, एक नई नोटिस डिक्लेयर की गई है। अब एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट और, इस सेंटेंस में एक एक्शन हो रहा है नोटिस को डिक्लेयर करने का, है ना। डिक्लेयर करने का एक्शन हुआ, और अगर आप क्वेश्चन पूछो कि डिक्लेयर किया गया है क्या या किसे, कौन डिक्लेयर कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं ढूंढ रहा है, ऑब्जेक्ट। क्या डिक्लेयर किया गया, किसे डिक्लेयर किया गया, तो आपको मिलेगा आंसर नोटिस को डिक्लेयर किया गया है। यानी ये नोटिस ही हमारा ऑब्जेक्ट था,
लेकिन इसे रखा कहां गया है, सब्जेक्ट की जगह पर, और ये पहचान है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव कैसे पहचानते हैं वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी छोटी सी पहचान, ऑब्जेक्ट पहचान लो। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रखा है तो पैसिव। ऑब्जेक्ट पहचानना कैसे, क्या और किसे। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वर्ल्ड अ लॉट, टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड को बहुत ज्यादा बदल दिया है। तो टेक्नोलॉजी ने बदला है क्या या किसे, वर्ल्ड को। दिस इज द ऑब्जेक्ट। विराट कोहली हिट अ सेंचुरी इन द लास्ट मैच, विराट कोहली ने हिट किया एक सेंचुरी। हिट किया क्या, अ सेंचुरी। दिस इज द ऑब्जेक्ट। My brother teaches science in a university, मेरा भाई पढ़ाता है क्या, दिस इज द ऑब्जेक्ट। कहां पढ़ाता है, दिस इज एडवर्ब। क्लियर। ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, कई टॉपिक्स में हेल्प करेगा आपको ये, कई छोटे छोटे पॉइंट्स पे हेल्प करेगा, एक्टिव पैसिव जैसे टॉपिक्स में हेल्प करेगा आपको। ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, जितना आसानी से आप सीख पाए। अब ये ध्यान रखिएगा, क्या और किसे, वर्ब से क्वेश्चन पूछना है तो सबसे पहला काम यही करें कि जिसके ऊपर एक्शन किया जाए। ये तो देखो डेफिनेशन पार्ट हो गया, डेफिनेशन के पार्ट पे नहीं सीखना है, हमें प्रैक्टिकली सीखना है चीजों को। तो सबसे पहले वर्ब या एक्शन पहचानिए, क्या किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ लीजिए, कौन एक्शन को कर रहा है, वो डूअर होगा, उसे ही सब्जेक्ट बनाया गया होगा। फिर सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के दो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या और किसे। अगर आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं मिलता है, इनमें से आंसर कोई मिल जाए या ना आंसर मिले, दैट इज कॉल्ड। और याद रखें, ये अगर आंसर मिलता है तब तो एडवर्ब उसको बोलेंगे, ये आंसर नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब यहां पर एक पार्ट चाहें तो और याद रखिए, कोई भी एक्शन या वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट आता है उसे ग्रामर में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव यानी सकर्मक। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्म, गलती नहीं करना, कर्म को लोग क्रिया से कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ब क्रिया है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है, तो जो कर्म के साथ यूज की जाएगी वो सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन सी वर्ब कहलाएगी, ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। अब ये टर्म यहीं से सीख सकते हो आप। और ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये टेक्निकल वर्ड्स भी मैं आपके लिए क्लियर करता चलूंगा। अगर कोई टेक्निकल वर्ड आपको कंफ्यूज करे, जैसे पार्टिसिपल जैसी चीज क्या है, डिटरमाइनर क्या है, जेरंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, इनवर्जन क्या है, ये सब टर्म्स अगर आपको कंफ्यूज करते हैं आप कमेंट में बताइएगा। 15-15 मिनट में इन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है ना। ट्रांजिटिव कर्म के साथ यूज होने वाली क्रिया, सकर्मक, स मतलब साथ में, कर्म के साथ, और इंट्रांजिटिव बिना कर्म के, अकर्मक। हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद रख सकते हो हिंदी से इंग्लिश तब तो हेल्प लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है हिंदी पे जाने की, ठीक है ना। तो आज के लिए ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया हम लोगों ने 15 मिनट्स में। आप बताइएगा कि आप कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पे मेहनत चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को, कंटिन्यू रखेंगे इस सेगमेंट को, बस लाइक शेयर करते चलिएगा। और अगर आप इन चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हैं, डिटेल में, जितना डिटेल में आप सीखना चाहते हो, अगर आप ग्रामर सीरियसली डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है एप्लीकेशन पे। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए, उस पे ये सारे के सारे टॉपिक्स देख लीजिए, डिटेल में मेंशन की गई है। किसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए केवल नहीं, एग्जाम तो कवर अप होंगे ही, इसके अलावा अगर आप अपनी ग्रामर पर, अगर आप अपने बेसिक्स पर, या अगर आप अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पर भी मेहनत करना चाह रहे हैं, ओवरऑल इंग्लिश पे मेहनत करना चाह रहे हैं, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच को, ठीक है ना। एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। चलिए कंटिन्यू रखेंगे इन्हीं में से कुछ टॉपिक्स आपकी डिमांड पर, जो आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर कौन कौन से टॉपिक्स में से आप चाहते हो डिस्कशन करना, वो आप बताओ। मैं उन टॉपिक्स को लेकर के जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम 10 से 15 मिनट में फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। प्लस जो टॉपिक्स आप चाहते हो वो एक बार मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।